दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंछियों का राजा ईगल के बारे में, जिनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं मानता हूँ कि जिंदगी में हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी उम्र पर क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका दिमाग खुला है तो आप किसी से भी सीख सकते हो। बड़ों से सीख सकते हो, बच्चों से सीख सकते हो, अच्छे इंसान से सीख सकते हो, बुरे इंसान से भी सीख सकते हो, सक्सेस और फेलियर दोनों से सीख सकते हो, यहाँ तक कि आप एक जानवर से सीख सकते हो। बस हमारा दिमाग खुला रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे ईगल से। और ये क्वालिटी जो कि हम ईगल से सीखने जा रहे हैं, अगर आपके अंदर उतर गई ना, तो आप मेरा यकीन मानो कि आप अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो आप देखो एक पेन और पेपर के साथ, और नोट करते जाओ वो क्वालिटी जो कि हम ईगल से सीखने जा रहे हैं। फिर इसके ऊपर काम करो और इस क्वालिटी को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे उतारो। फिर एक दिन आप ईगल की तरह ही आसमान की बुलंदियों को छुओगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 लाइफ लेसन जो कि हम ईगल से सीख सकते हैं। और पहला लेसन है ईगल फ्लाइज एलोन, मतलब कि ईगल हमेशा अकेले उड़ता है। आप ईगल को कभी भी दूसरे पंछियों के साथ उड़ते नहीं देखोगे। ईगल या तो अकेले उड़ता है या फिर वो दूसरे ईगल के साथ उड़ता है। यहाँ पर आपको शायद ये लगे कि ये तो ईगल का घमंड है, और क्या हम भी ईगल की तरह दूसरे लोगों के साथ नहीं चले हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि ईगल उन पंछियों के साथ नहीं उड़ता जिनकी सोच छोटी है। मतलब कि हमें कभी भी छोटी सोच वालों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि छोटी सोच वाले लोग ना आपको हमेशा यही कहेंगे कि आप क्या नहीं कर सकते हो। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो और गलती से अगर आपने उसे किसी छोटी सोच वालों के साथ शेयर कर दिया, तो वो आपको 1000 कारण बताएंगे कि आप ये क्यों नहीं कर सकते हो। फिर उसे आप सुनते सुनते एक दिन सच भी मान लोगे और अपने सपनों को छोड़ दोगे। तो जितना हो सके आप छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो, उनकी बातों को मत सुनो, क्योंकि आप जिस चीज को बार बार सुनते हो वो एक दिन बन जाता है आपका बिलीफ, और फिर आप वैसा ही सोचने लगते हो और एक दिन वैसा ही बन जाते हो। तो बस आप यहाँ पर सिर्फ इतना सा बात याद रखो जो कि आप सीख सकते हो एक ईगल से, कि आपको कभी भी छोटी सोच वालों के साथ संगत नहीं रखना है। अगर संगत रखना ही है तो बड़ी सोच वालों के साथ रखो, क्योंकि सोच में जादू होती है। लेसन नंबर 2, क्लियर विजन ऑफ ईगल। दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना एक क्लियर विजन का होना बहुत जरूरी है। और एक ईगल का जो विजन है ना, वो बहुत ही शार्प और क्लियर होता है। एक ईगल का विजन इतना क्लियर होता है कि वो दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है, और इसी क्लियर विजन और फोकस के कारण जब तक वो शिकार को पकड़ नहीं लेता है तब तक वहां से नजर नहीं हटाता। तो यहाँ पर जो हम एक ईगल से सीख सकते हैं वो है कि हमारी लाइफ में हमारा विजन बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ का गोल पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, इतना क्लियर कि उसकी पिक्चर हमारे माइंड में बैठ जाए, और हमारा जो भी गोल है उसके ऊपर हम तब तक फोकस रहें जब तक कि हम उसे हासिल न कर लें। आपको अपनी जिंदगी से जो कुछ भी चाहिए, अगर आपको वो क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, और अगर आप उसके ऊपर फोकस्ड भी रहते हो, तो मेरा यकीन मानो कि आपको परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। चुनौतियां आएंगी, जरूर आएंगी, एक नहीं 1000 आएंगी, लेकिन ईगल की तरह अगर आप अपनी नजर को अपने लक्ष्य से नहीं हटाते हो, तो फिर चुनौतियां आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, हैव क्लियर विजन इन योर लाइफ एंड स्टे फोकस्ड। नेवर गिव अप नो मैटर व्हाट। हेलेन केलर कहती हैं, द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट बट नो विजन। मतलब कि अंधे होने से भी बुरी बात यह है कि आप देख तो सकते हो लेकिन आपके पास विजन नहीं है। थर्ड लेसन, ईगल लव्स स्टॉर्म। एक ईगल आंधी के समय बहुत उत्साहित हो जाता है। आंधी और तूफान के समय जब सारे पंछी घोंसलों में घुस जाते हैं, तो वहीं पर एक ईगल और तेजी से उड़ना शुरू कर देता है और बादलों को चीरते हुए उसके ऊपर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो कि हम एक ईगल से सीख सकते हैं, और वो सीख है कि एक ईगल बादलों के ऊपर तभी निकलता है जब आंधी और तूफान आती है। मतलब कि जितनी बड़ी चैलेंज उतनी बड़ी सक्सेस। तो आपकी जिंदगी में भी जब भी कोई चुनौतियां आए ना, तो समझ जाओ कि ये जिंदगी आपको ललकार रही है और मौका दे रही है कुछ बड़ा करने के लिए।
इसीलिए लाइफ की हर चुनौती एक अवसर के समान होती है। आप एक बार अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आज आप जो कुछ भी हो उसमें चुनौतियों का बहुत बड़ा रोल है। अगर जिंदगी में चुनौतियां नहीं तो अवसर नहीं, और अगर अवसर नहीं तो कुछ बड़ा करने का मौका भी नहीं। तो जिंदगी की हर चुनौतियों को अपने सीने से लगाकर उसका सामना करो, क्योंकि ये चुनौतियां भगवान ने आपके पास भेजी है आपको निखारने के लिए और आपको और अच्छा बनाने के लिए। चौथी सीख, ईगल नेवर इट्स डेड एनिमल। मतलब कि एक ईगल कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और उसे जिंदा ही खाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए मरे हुए चीज का क्या मतलब है? मरे हुए चीज का यहाँ पर मतलब है हमारा अतीत, हमारा पास्ट जो कि मर चुका है और सड़ चुका है। आपने अपने पास्ट में जो कुछ भी किया, अच्छा या फिर खराब, आज उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी जो आगे की जिंदगी है वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगी कि आज आप क्या करते हो और अपने आज को कितना अच्छा बनाते हो। तो छोड़ दो अपने अतीत को, अपने पास्ट को, क्योंकि वो बीत चुका है, मर चुका है और सड़ चुका है। और अगर आप उसके बारे में बिना मतलब का सोचते हो तो आप अपने फ्यूचर को ही खराब करते हो। अपनी जिंदगी में हमेशा आगे की तरफ देखो, क्योंकि आपका हर दिन आपकी बाकी की जिंदगी का पहला दिन होता है। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि सब कुछ छोड़कर अपने आज में अपना 100% डालना और इसे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बनाना। फिफ्थ लेसन, ईगल ट्रेन्स देयर चाइल्ड वेरी वेल। ईगल अपने बच्चों की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करता है। सबसे पहले ईगल अपने बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और इसके लिए वो अपने घोंसले से सारे सॉफ्ट ग्रास को बाहर निकाल देता है। जब घोंसले में सॉफ्ट ग्रास नहीं होती है तो उस समय ईगल का बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता है, और ईगल भी यही चाहता है कि उसका बच्चा घोंसले में अनकंफर्टेबल महसूस करे ताकि वो घोंसले से बाहर निकले। देखो कितनी अच्छी सीख है जो कि हम एक ईगल से सीख सकते हैं, और वो सीख है कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो आपको कंफर्ट जोन में रहकर मिलने वाला नहीं है। कंफर्ट जोन में रहकर आपको सिर्फ एक चीज मिल सकता है और वो है अनकंफर्टेबल लाइफ। इसके ऊपर ये एक बहुत अच्छी कोट है, एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड योर कंफर्ट जोन एंड इनसाइड ऑफ योर एफर्ट जोन, जस्ट मेक ए मूव। मतलब कि आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो आपका इंतजार कर रही है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर और आपके एफर्ट जोन के अंदर। बस आगे बढ़ो। तो फ्रेंड्स, ईगल से ये क्वालिटी सीखो, खुद को और अपने बच्चे को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालो। और अगर आप ये करने के लिए तैयार नहीं हो तो अनकंफर्टेबल लाइफ आपका इंतजार कर रही है, बस उसके लिए तैयार रहो। सिक्स्थ लेसन, ईगल्स आर फियरलेस। ईगल बिल्कुल निडर होता है। एक ईगल का शिकार चाहे बड़ा हो या फिर छोटा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा फाइट करता है और जीतने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी लेसन है जो कि हम एक ईगल से सीख सकते हैं, और वो लेसन है बी फियरलेस इन योर लाइफ। चुनौतियाँ आती थी, आती हैं और आती ही रहेंगी, क्योंकि खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज हैं तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, और सुकून है तो दर्द नहीं होगा। आप एक बात को जान लो कि जिंदगी में चुनौतियों का आना सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। बस जीवन की हर चुनौतियों का सामना करो, उसे हराओ और आगे बढ़ते रहो। सेवंथ लेसन, स्ट्रगल ऑफ ईगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान से सुनना। जब एक ईगल बूढ़ा हो जाता है तो वो ठीक से उड़ नहीं सकता। वो ना तो तेज और ना ही ज्यादा ऊपर तक उड़ सकता है, और यहाँ पर हर ईगल को एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरनी पड़ती है। एक उम्र के बाद जब ईगल ठीक से उड़ नहीं सकता है तो वो कुछ दिनों के लिए कुछ दूर एक पहाड़ पर चला जाता है, और वो अपनी ही चोंच से अपने सारे पंखों को नोच डालता है। उसके बाद फिर अपनी चोंच को एक पत्थर के ऊपर रगड़कर उसे तोड़ डालता है। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, उसे भयंकर पीड़ा होती है। लेकिन एक ईगल को अगर आगे की जिंदगी खुलकर जीना है तो उसे इस भयंकर दर्द से गुजरना ही पड़ता है। ये एक तरह से ईगल की अग्नि परीक्षा होती है। इसके कुछ दिनों के बाद ईगल को नया चोंच और नया पंख मिल जाता है।
और एक बार फिर से वो आसमान की बुलंदियों को छूता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं ईगल से? यहाँ पर ईगल से हम यही सीख सकते हैं कि हमारी पुरानी रीति रिवाज, हमारा पुराना बिलीफ बहुत बार जिंदगी में हमें आगे बढ़ने से रोकती है और इसीलिए वक्त के साथ हमें इसे छोड़ने की जरूरत होती है। अगर हम इसे नहीं छोड़ेंगे तो हम जिंदगी में फंस कर रह जाएंगे और कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बहुत बार हमारी पुरानी बिलीफ हमारे लिए एक बोझ बन जाती है और इसीलिए हम सब के लिए अच्छा यही है कि हम उसे छोड़ दें और समय के अनुसार नए बिलीफ को अपनाएं। तो एक बार आप भी अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो और ये देखने की कोशिश करो कि आपकी जिंदगी में क्या वो पुरानी चीजें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ईगल से सीखो और ऐसी सारी चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दो, फिर एक दिन आप भी ईगल की तरह आसमान की बुलंदियों को छूओगे। तो फ्रेंड्स, ये थी 7 लाइफ लेसन्स जो कि हम एक ईगल से सीख सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आप अपनी जिंदगी में अपनाकर एक दिन जिंदगी की हर चुनौतियों का सामना करके उससे ऊपर उठ जाओगे, जैसे कि एक ईगल आंधी और तूफान के समय बादलों से ऊपर उड़ने लगता है।